प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की 370 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और इसकी वजह सिर्फ हिंदू वोटर्स नहीं है। मोदी उन मुस्लिम सीट पर भी जीतेंगे जहां पर बीजेपी को अब तक चैलेंज किया जाता रहा। मोदी सरकार में नया वोट बैंक तैयार हुआ। ये वोटर्स मुस्लिम बहनें हैं जो मुस्लिम मोहल्ले में रहती हैं, जिनकी आवाज कम सुनाई देती है, लेकिन पहली बार खुलकर मौलानाओं के खिलाफ खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बदल दिया है? क्यों मुस्लिम वोट के ठेकेदार डर गए? कैसे मुस्लिम सीटों पर कमल खिलेगा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमान सब कुछ करेगा लेकिन शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेडीज को भी एक बराबरी का हक मिलना चाहिए। अगर यूसीसी देती है तो ये बहुत अच्छी ही बात होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स गर्ल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है और ये मिलना ही चाहिए। औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती। हमें पता नहीं हमारे पास इन फ्यूचर हमारा हस्बैंड हमारा सपोर्ट करे ना करे। बराबर का हक तो मिलना ज़रूरी है, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि बोलते हम लोग कि हक है, ये है, वो है, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं कहीं पर से भी। मौलाना भी सुन ले, मुस्लिम वोट के ठेकेदार भी सुन ले, मुस्लिम नेता भी सुन ले। मोदी के नए कानून के समर्थन में खुल्लम खुल्ला मुस्लिम बहनें खड़ी होने लगी हैं, मौलानाओं को चुप कराने लगी हैं। यूपी हो या फिर महाराष्ट्र, एमपी हो या फिर कर्नाटक, देश के कोने कोने में अब मुस्लिम महिलाओं ने एंटी मौलाना मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम महिलाएं और बेटियों को महाराष्ट्र में भी यूसीसी चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, बंगाल, बिहार, हरियाणा, गुजरात समेत पूरे देश में उन्हें यूसीसी चाहिए। जी बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्योंकि 18 साल तो पढ़ाई की उम्र होती है, कम से कम 22 साल 24 साल इसमें लड़की मैच्योर भी हो जाती है, अपना घर संभालने लायक हो जाती है, तो हम इसका समर्थन करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल ये है प्रॉपर्टी को लेकर कि वहां पर आधे आधे यानी कि सब लड़कियों को लेकर एक बराबरी का हक दिया गया है कि भाई अगर लड़के आधे का हिस्सेदार है तो लड़की को भी आधे का हिस्सा मिलेगा, लड़की चाहती है तो उन तमाम चीजों को आप कैसे देखती है? बराबरी का हक मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। मोदी भाईजान ने हमारे लिए जो भी नए कानून प्रावधान किए हैं उसके हम पूरे सहयोग करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल साथ हैं। जी बहुत अच्छा है। 18 तो कम से कम है ही, क्योंकि हमारी इंटर ही कंप्लीट नहीं होती। अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हमारी एज 20-21 तक होती है। जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हम ससुराल से पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो हमें बेनिफिट भी हो जाता है कि हम कर लेंगे आगे जाके। अगर हमारी इंटर ही कंप्लीट नहीं है तो हम आगे जाके कैसे पढ़ाई करेंगे? उस टाइम तो हम खुद ही बच्चे होते हैं, खुद लड़ाई झगड़े करके अपनी पढ़ाई भी रोक लेते हैं और इससे हमें काफी लॉस ही होता है, क्योंकि आगे जाके हर सेक्टर में लेडीज भी काम वर्क कर रही हैं। एक बात मुस्लिम बहनों को एकदम समझ आ गई है, उनका भला कोई कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। वोट बैंक के ऊपर कोई उनके लिए सोच सकता है तो वो मोदी ही है। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहें, कोई अप्रकट रूप से कहें, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है। मुस्लिम बहनों, मुस्लिम बेटियों की नेक्स्ट डिमांड यूसीसी है, जिसका भले मुस्लिम वोट के ठेकेदार विरोध कर रहे हो, लेकिन मुस्लिम बहनें इसके सपोर्ट में हैं। फायदा नंबर 1, अभी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 16 साल है। इस उम्र में मुस्लिम बेटियां 12वीं क्लास में होती हैं। शादी की वजह से कई मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई रोक दी जाती है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में बेटियों की शादी की उम्र 18 साल है।
बेटा और बेटी में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। जैसे माँ बाप की खिदमत बेटे के लिए है वैसे बेटी के लिए है। मैं अपने लिए भी वही बात, मतलब मैं खुद, मेरी लाइफ ही इसी तरह की है, तो मैं सोचती हूँ कि हक अधिकार जमीन जायदाद में बेटी का भी बराबर होना चाहिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली जैसे अभी हम जैसे जानते हैं और इस्लाम में भी यही बताया गया है कि लेडीज को भी एक बराबरी का हक मिलना चाहिए, और हमारे हदीस शरीफ में भी, कुरान शरीफ में भी ये सब लिखा है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर यूसीसी देती है तो ये बहुत अच्छी ही बात होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि गर्ल्स को हर चीज में पीछे छोड़ दिया जाता है, तो उनके भी लाइफ के लिए बहुत अच्छा और सपोर्टिव हो जाएगा अगर उन्हें बराबरी का हक मिल सकता है। तो हमें पता नहीं हमारे पास इन फ्यूचर हमारा हस्बैंड हमारा सपोर्ट करे ना करे, तो फिर इफ हमारे पास हमारी खुद की प्रॉपर्टी का हक होगा तो हमारे लिए बेटर होगा। कभी हम अकेले पड़ गए लाइफ में तो हमारे लिए वो काम आ सकता है। मौलानाओं को मोदी पसंद नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं, बेटियां मोदी को तीसरी बार कुर्सी सौंपने की तैयारी में हैं, क्योंकि मुस्लिम बेटियां भी पढ़ना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, आजादी से जीना चाहती हैं, समाज के कुरीतियों से खुद को मुक्त कराना चाहती हैं, और ऐसा मोदी सरकार में ही संभव है। एक पढ़ी लिखी महिला पूरे घर को बदल देती है, और इसी का डर मौलानाओं को लगता है, क्योंकि जब बेटियां पढ़ेंगी तो मुस्लिम ठेकेदारों की नहीं सुनेंगी। सीधे शब्दों में कहें, मुस्लिम समाज के ठेकेदारों, मौलानाओं के पास से रिमोट कंट्रोल मुस्लिम महिलाओं के पास पहुंच जाएगा, और जिसको मौलाना अपना वोट बैंक समझते हैं वो खो देंगे। जो दिल चाह रहा है उनका कर ही रहे हैं, संविधान बर्बाद कर रहे हैं, कर दे बर्बाद। जो संविधान को बचाने के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो सड़कों पर लड़ेंगे। औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे, तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब क्या होता है, लोकल्स जो असेंबलीज होते हैं उनको अपने वहाँ कुछ न कुछ चमक दिखाना होता है। जब वो मिनिस्ट्री फेलियर हो जाती है, चलते वो किसी में कामयाब नहीं होते, तो कोई ऐसा चमक छोड़ो। अब तक 80 बनाम 20 की बात होती थी, लेकिन अब 20 भी बटेगा। मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं का वोट पैटर्न बदलेगा। 2014 में विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक को एंटी मोदी बनाने पर ठना था। मुस्लिम मोहल्लों में मोदी का डर दिखाया जाता था, लेकिन ये नैरेटिव भी बदलने लगा है। पूरे देश में करीब 17% मुस्लिम है। 2019 में 8% मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला था। हालांकि इसमें महिला वोटर्स की संख्या 90% से ज्यादा है। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में 4% मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन 10 साल बाद 2019 में यह बढ़कर 8% हो गया है। अब यूसीसी लागू होने का दूसरा फायदा समझिए, जिसकी चर्चा मुस्लिम महिलाओं के बीच खासी है, और इसीलिए मोदी की चर्चा मुस्लिम मोहल्लों में होने लगी है। मुस्लिम बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। जितना हक बेटे का उतना ही हक बेटी का भी होगा। तीसरा फायदा, तलाक के लिए दोनों के बीच समान कारण होना जरूरी है। 2017 में मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाई, तो 2024 में उत्तराखंड के रास्ते बराबरी का हक दिलाया। देखिए, यूसीसी को लाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप मुसलमानों में, मुसलमानों के मजहबी मामलात में इंटरफेयर करना चाहते हैं, या दूसरे समाज में इंटरफेयर करना चाहते हैं? आपने, मैंने सुना, पूरा पढ़ा नहीं है कि उसमें से कुछ तबके को आपने अनुसूचित जाति को आपने अलग किया। क्यों किया भाई? क्यों किया? क्योंकि आपको उसका वोट चाहिए। आपको मुसलमान की वोट की ज़रूरत नहीं है बीजेपी को उत्तराखंड की, उनको उसकी वोट की ज़रूरत है, तो उनको अलग किया। हिम्मत है तो शामिल करके दिखाए। मुसलमान तो सब्र कर रहा है मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए, है ना। मुल्क के दुश्मन है, हमसे दुश्मनी करते चल जाता। हमको 10 बार आप दुश्मनी हमसे निभाओ चलेगा, लेकिन आप मुल्क के दुश्मन हैं। आप इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकना चाहते हो और कुछ नहीं। जिन जिन राज्यों में मोदी का स्ट्राइक रेट 99 या 100% है, उसका एक फैक्टर मुस्लिम वोट भी है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में 100 में से 20 मुस्लिम मोदी को वोट देते हैं। ये डेटा चौंका रहा है, लेकिन CSDS यही बताता है। जो मुस्लिम वोट बैंक की डीलिंग करते हैं वो मौलाना के मुताबिक चलते हैं।
मौलाना अपनी ताकत दिखाते हैं और नियम उनके हिसाब से बनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। ये सब लोगों को गुमराह करने का काम है। ये 2024 की तैयारी का एक अमल है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। हिंदुओं को खुश करो और मुस्लिम समाज को एक साइड में लगाने की कोशिश करो, लेकिन मुसलमान सब कुछ करेगा, लेकिन शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई सीटों का फैसला सीधे सीधे मुस्लिम वोट पर निर्भर करता है। इन राज्यों में लोकसभा की 313 सीटें। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। मौलानाओं की वोट डीलिंग बीजेपी के साथ नहीं हो पाती, क्योंकि मोदी का विजन क्लियर है। बराबरी की बात होगी तो शुरुआत पहले घरों से ही होगी। UDISC प्लस की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद मुस्लिम छात्र छात्राएं अब लगभग 2 गुने संख्या में उच्च शिक्षा तक पढ़ाई कर रहे हैं। 2012-13 में पढ़ने लिखने वाले 4.5% ही मुस्लिम छात्र उच्च शिक्षा यानी 10वीं 12वीं तक पहुंच पाते थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 8.4% हो गया है। इतना फायदा हुआ है कि लोग है ना आज कर्ज में नहीं है, और लोगों को घर दिए, लोगों को लोन दिए, बहुत कुछ दिए। मोदी जी की इतनी सेवा है कि लोग तारीफ करते करते थक रहे नहीं है। और क्या अपना लोगों को घर दिए, छत दिए, लोन दिए, लोगों की बहुत हर एक काम में साथ दे रहे। मोदी जी तो आजकल बहुत तरक्की पे है, बहुत तरक्की कर रहे मोदी जी, बहुत अच्छे हैं मोदी जी। और क्या बताएं आपको, ऐसे नेता है ना हमको बार बार चाहिए। देश का विकास करने वाले नेताजी है ना। बदलता हुआ दिख रहा है, भारत बहुत आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, एंड वी कैन सी दैट चेंज। और इंश्योरेंस में भी काफ़ी हेल्प होगी हेल्थ के लिए हम लोगों को। मोदी जी की वजह से ये सब हो रहा है और बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं हम लोग, दिख रहा है वो। अब ये भी जान लीजिए कि मोदी सरकार में मुस्लिम महिलाओं को क्या क्या हक मिला है, उनके लिए क्या नए नियम बने, कौन से पुराने नियम बदले गए हैं। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिली है। मुस्लिम महिलाएं अकेली हज के लिए अब जा सकती हैं। UCC के जरिए परिवार में बराबरी का हक मिलने की शुरुआत हुई।